नमस्कार और स्वागत है आपका इस स्पेशल ईयर एंडर शो में। ये है एनडीटीवी और डिटॉल के बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के 11 शानदार सालों का जश्न। और आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे को एंकर हैं और हमारे सहयोगी भी हैं रैकेट से रवि भटनागर। एनडीटीवी और डिटॉल ने मिलकर बनेगा स्वस्थ इंडिया को देश के सबसे प्रभावशाली स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियानों में से एक बनाया है। वाकई अंबिका, जब मैं इस पूरी की पूरी अपनी जर्नी को देखता हूँ 10 साल की, ये जर्नी बहुत ही प्रभावशाली जर्नी रही है। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। जर्नी की शुरुआत जो थी वो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से हुई थी, जब उन्होंने 2014 के अंदर लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था। और आज भी एज रैकेट बनेगा स्वस्थ इंडिया और बनेगा स्वच्छ इंडिया के प्रोग्राम के तहत हम लोग स्वच्छता और स्वस्थ दोनों के ऊपर पूरा काम करते हैं जी। और ना सिर्फ काम करते हैं, आप जागरूकता फैलाते हैं और कम्युनिटीज में जाके, ग्राउंड पर जाके कितना काम करते हैं। जी अंबिका, बिल्कुल। अगर हम देखते हैं लास्ट 10 साल की जर्नी में, तो इन 10 साल बहुत ही फुलफिलिंग थे हमारे लिए, जिसमें हमारे को बहुत सारा मार्गदर्शन मिला, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में हमने काम किया। हम ये जो पूरा जो मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, वो अपना कैंपेन के थ्रू पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह लेके गए। मुझे याद है 2018 में हमारे इस काम को जो हमने किया था महाराष्ट्र में, मनीषा महेश्कर जी और आपके महाराष्ट्र के जो करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी, फडणवीस जी, और उस टाइम के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके थ्रू पूरे के पूरे कैंपेन को सम्मानित किया गया था फॉर ODF फ्री महाराष्ट्र के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री महाराष्ट्र के लिए। तो ये जर्नी अभी तक थमी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये जर्नी पहले 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में थी, आज ये जो जर्नी है ये 500 से ज़्यादा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के अंदर है। और हमारा जो ये पूरा जो प्रयास है, ये कंटिन्यूस प्रयास हमारा चलता जा रहा है। और इस प्रयास के तहत इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी हैं या आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओम बिरला जी हैं, अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, धामी जी, और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, जिनके साथ में हम रेगुलरली अपने कार्य कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्य सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही सीमित है या सेंट्रल इंडिया में सीमित है। आपको हमारा कार्यक्रम जो है वो तवांग में भी दिख जाएगा, सिक्किम के गंगटोक में भी दिख जाएगा, आपको मणिपुर में भी दिख जाएगा, आपको मेघालय में भी दिख जाएगा, आपको लक्षद्वीप में भी दिखेगा और पौंडीचेरी में भी दिखेगा। और इधर अगर आप जाएंगे तो इधर आपको ईस्टर्न हिमालय में भी आपको हमारा काम दिखेगा, और इधर से लेह लद्दाख में भी। और तभी हम हमारे, अगर आपको याद होगा रवि, देयर वाज अ पॉइंट जब हमारे कैंपेन में हम कहते थे लीव नो वन बिहाइंड। जी। सो आई थिंक जस्ट गोइंग बैक टू वेयर इट वाज, आई थिंक वो सीजन 3 था, बट क्योंकि आपने कहा, क्योंकि काम सब जगह हो रहा है, इंश्योरिंग की हर एक कम्युनिटी, खासकर वल्नरेबल कम्युनिटीज तक ये कैंपेन पहुंचे। बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के 11 सालों के कामयाब सफर को भारत के टॉप लीडर्स ने सराहा है। इस मुहिम से नोबेल पुरस्कार विजेता और ऑस्कर विजेता भी जुड़े हैं। हमने बनेगा स्वच्छ इंडिया इस कैंपेन के साथ जुड़कर एक करिकुलम बनाया और तमाम मदरसों के अंदर हमने इस काम को पूरे इंडिया के अंदर पहुंचाने की कोशिश की है। I'm absolutely delighted to learn about a successful collaboration
in developing gender transformative programs for school children, adolescents, and new mothers as part of this initiative. Since 2018, the partnership, thanks to its implementation at a grassroots level, has delivered significant benefits by positively affecting thousands and hundreds of thousands of lives. The Banega Swasth India campaign and Health and Hygiene Council is a welcome move. हमारे देश में हमारे लोगों के लिए more education, awareness और I'm sure the recommendations from this council will be extremely useful. health is your birthright and we are there to ensure that. टॉप लीडर से सिर्फ समर्थन और मान्यता ही नहीं बल्कि पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के साथ भी मिला है। अंबिका, मेरा यही मानना है कि ज़मीनी स्तर पर भी काम काफ़ी ठोस हो रहा है और इसका प्रमाण यही है कि हजारों लाखों वॉलेंटियर्स इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ग्राउंड पे टीचर्स भी जुड़ी हैं, पोस्टमैन भी जुड़े हैं, कोऑपरेटिव्स भी जुड़ी हैं, स्वयं स्वच्छता जो समूह जो हैं वो भी जुड़े हैं, स्वच्छता समूह भी जुड़े हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और सिर्फ इतने लोग ही नहीं जुड़े, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम रेगुलरली कर रहे हैं और वो अपना बात नहीं करते हैं। ये एक पूरा का पूरा प्रोग्राम उनके लिए भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिससे वो अपने घर बैठ के भी देख पा रहे हैं कि उनका काम राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से शेप कर रहा है, किस तरह से उसके बारे में बातचीत हो रही है। बोलते हैं ना कि एक बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये भी बूंद बूंद से पूरा जो ये सागर है वो इस तरह से बन रहा है कि आज हम वन वर्ल्ड हाइजीन की बात करने लगे हैं। आज हम एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे उसकी बात नहीं कर रहे, एक छोटे से ब्लॉक की बात नहीं कर रहे। और बेस्ट एग्जाम्पल ये है वो टाइम जो कि कोविड का टाइम था अंबिका, जब मोस्टली सारे कैंपेन्स बंद हो गए थे जी। उस टाइम में भी 3 साल ये कैंपेन लगातार हमारा चला जिसमें WHO ने हमें सहयोग किया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सहयोग किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी सहयोग किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी सहयोग किया और बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजिंग जो हमने आदरणीय बच्चन जी के साथ में मिलकर बनाए, उसको जल जीवन मिशन ने भी उसको अपने उपयोग में लाए, स्वच्छ भारत मिशन ने भी उसको उपयोग में लाए और वो पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट आज भी लोग उनको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि उस टाइम में भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जी रवि, एब्सोल्युटली। तभी ये लोगों की पीपल्स कैंपेन मूवमेंट जो हम कोशिश करे थे कैंपेन ने बनने की कोशिश की है। बिल्कुल रवि, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट पर हो या सफाई अभियान पर या फिर मैनुअल स्कैवेंजर्स करने वालों की जो हालत पर हमने इन सब पर ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं। आइए उन्हें देखते हैं। Finally, when we drive up to this Ghazipur landfill, one realizes that if it wasn't for these trucks traveling hundreds of kilometers each day, the city would see tons and tons of garbage lying all around. रवि, इन सालों में हमने जो अपने अभियान में 3 खास बातों पर ध्यान केंद्रित किया है: स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण, यानी कि हेल्थ, हाइजीन और एनवायरनमेंट। जलवायु परिवर्तन पर बात करना भी हमारे कैंपेन का अहम हिस्सा रहा है और जब हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच का गहरा संबंध समझ में आया तो हमने सुंदरबन जैसे इलाकों में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव को भी करीब से देखा। और अब तो मुझे ये आपसे पूछना ही पड़ेगा रवि कि CRI स्कूल्स के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि इतना काम वहाँ ग्राउंड पे हुआ है। हम साथ में गए थे उत्तराखंड जब लॉन्च हुआ था CRI स्कूल्स का, उसके बारे में बताइए कि इन्वायरमेंट पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्लाइमेट डिक्शनरी है और आगे की क्या सोच है।
अंबिका, सबसे पहले मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूँ कि हमने मिलके 10 साल काम किया अलग अलग टॉपिक्स पे। हमने काम किया स्वच्छ हवा पे, हमने बात किया स्वच्छ भारत मिशन पे, हमने बात किया स्वस्थ भारत पे, हमने बात किया और बहुत सारे टॉपिक पे जो कि किसी भी आदमी या औरत के या दूसरे लोग के जीवन को बेटर बनाने में और मदद करते हैं। और अगर मैं CRI स्कूल्स की बात करता हूँ तो ये कार्यक्रम हमने 4 धाम से चालू किया था उत्तराखंड में। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनर्स सामने आए। जब हम ये सब काम कर रहे थे स्कूल्स के अंदर तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट्स को हम क्लाइमेट प्रूफ करें, और उसके लिए हमने सोचा कि इसकी कुछ योजना बहुत ठोस करनी चाहिए। तो हमने क्लाइमेट डिक्शनरी बनाई, उसको लेके गए स्कूल्स के अंदर। हमने क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो पूरी उसको डाला। उसके बाद में बच्चों को हमने सेंसिटाइज किया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिला गवर्नर ऑफ उत्तराखंड से, आदरणीय चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से भी। और इस पूरे सफ़र में अलग अलग तरह के लोग हमसे जुड़ते गए क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स में। उसमें से एक ओहो हिल यात्रा भी है, और हम केदारखंड से हमने वो अपनी पूरी यात्रा को चालू किया और हमने उसको मानस खंड पे जाके उस यात्रा को ख़त्म किया। और एक डिजिटल रेडियो स्टेशन है उत्तराखंड में ओहो हिल यात्रा के साथ, हम वहाँ उनके साथ में ओहो हिल यात्रा करते हैं। उस रेडियो स्टेशन का नाम है ओहो रेडियो। बहुत लोकल है वो स्टेशन। उसने हमारी बात अलग अलग स्कूल्स में हमारे साथ में जाके रखी। हमने 4 स्कूल्स के अंदर बिहेवियर चेंज का काम किया। उसी को देखते हुए पूरे के पूरे हमें लगा कि उत्तराखंड के हर स्कूल को हमें कवर करना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे जाके हमने रेडियो जॉकीज बनाए। अंबिका, स्कूल के बच्चे एज ए रेडियो जॉकी आए, उन्होंने पर्यावरण के मुद्दे दूसरे बच्चों के सामने रखे, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ में हमने जब क्लाइमेट डिक्शनरी लॉन्च करी, वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, वो डिक्शनरी कुमाऊनी में भी है, वो डिक्शनरी गढ़वाली में भी है। और उसका पीछे जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने रैशनल देखा वो क्या है कि उत्तराखंड के अंदर कभी बाढ़ आती है, कभी फ्लैश फ्लड आता है, कभी एवलांच आता है जी। हर तरह की जो डिजास्टर है वो आने की संभावना है। कभी अर्थक्वेक्स है वहाँ पे। तो हम पूरी की पूरी वहाँ की जो नई जो पीढ़ी है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स, और ये कंटिन्यूअस प्रयास जो है हमारा चलता ही जा रहा है। और ना सिर्फ आप अवेयरनेस स्प्रेड करने रवि, आई थिंक एम्पावर भी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, क्योंकि खुद दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड बीइंग एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। हमारा कैंपेन भारत में सबसे लंबा चलने वाला पब्लिक हेल्थ कैंपेन बन चुका है। ये एक जन अभियान है और इसमें हमने वंचित समुदाय से लेकर आदिवासी समाज तक हर वर्ग की आवाज़ को शामिल करने की कोशिश की है। I would like to say that Pride is not a matter of one day. Pride is a matter of 365 days. Pride is a matter of the whole year. It's not that one day we are showing ourselves. It's the whole year which we show ourselves. बचपन से ही मेरा फोर्स में जाने का सपना था, बट मैं एक ट्रांसजेंडर होने के कारण मैं वो सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। बचपन से देखते आ रही थी कि फोर्स पे सिर्फ मेल और फीमेल ही रहते थे। ट्रांसजेंडर का कॉलम आया और मैं अप्लाई की इसमें, और जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए। We are all of the same gender. It means like there's no discrimination among us. Like we are of the same type. If we play in a female category, then we get discrimination. Like you're too strong, you're too masculine to be playing in a girls' team. That's the kind of discrimination we get. So. हम बात करते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स की, सेमी नोमैडिक यानी कि घुमंतु ट्राइब्स की, तो उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का करीब 10% है। यानी कि अगर हम बात करें एक्सेस की, उनके राइट्स के बारे, अवेयरनेस के बारे, वो बहुत कम है, और उस वजह से आज जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। अफ्रीकी कुल परंपरा के साथ एक आदिवासी समुदाय आज के भारत में पाई जाने वाली सबसे अनोखी संस्कृतियों में एक।
800 साल पुरानी विरासत वाला एक आदिवासी समूह ये भारत में भुला दिए गए और हाशिए पर पड़े समुदाय में एक है। जो हमारी कम्युनिटी है समझ कुछ कम है, जैसे कि आगे पढ़ना ये वो। पढ़ना जरूरी है क्योंकि खुद की पहचान होनी चाहिए। इतिहास के पन्ने पलटे तो चेंचू जनजाति आंध्र क्षेत्र में बसने वाले पहले लोग थे जो द्रविड़ लोगों से भी पहले से यहाँ हैं। पिछले कुछ सालों में जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके पुराने रिश्ते में गंभीर बदलाव आए हैं जिन्हें शायद अब बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपोलो फाउंडेशन और वन विभाग इन लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के सिलसिले में काम कर रहे हैं। और रवि, व्यवहार में बदलाव लाना और छोटे छोटे नजेस देने के लिए तक महत्वपूर्ण तरीका आपने इस्तेमाल किया है, चाहे वो म्यूज़िक हो, पपेट्री हो, उसके बारे में बताइए। आपने ये यूनिक तरीका किस तरह इस्तेमाल किया है और क्या आपने इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट देखा है? अंबिका, अंग्रेजी में हम बोलते हैं ज़्यादातर इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, और 1.40 बिलियन पॉपुलेशन है, काफ़ी पॉपुलस कंट्री है। हर कुछ किलोमीटर के बाद में, हर कुछ मीटर के बाद में लैंग्वेज, डायलेक्ट सब चेंज हो जाते हैं। और बहुत सारा टैलेंट है इस देश में, तो हमें लगा कि क्यों नहीं उस सब टैलेंट को यूज़ किया जाए और पूरा का पूरा जो हमारा जो प्रयत्न है वो हाइपर लोकल होने की ज़रूरत है। कितना अच्छा प्रयास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अभी कि अब ज़रूरी नहीं है आपको अंग्रेज़ी के अंदर ही मैथ पढ़ाओ और फिज़िक्स भी मैथ में, फिज़िक्स भी आप अंग्रेज़ी में पढ़ाओ। अब आपकी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आपका डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया। जी, जी। तो वो ही जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप छोटे छोटे आर्टिस्ट को, लोकल फोक आर्टिस्ट को, पपिटियर्स को, मपिटियर्स को और अलग अलग तरह के दूसरे विभिन्न तरह के जो दूसरे आर्टिस्ट है सबको साथ में लेके चलिए और एक सिंपल मैसेज दीजिए। आज कुछ काम जो है वो ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, तमिल में भी अवेलेबल है। और एक राजस्थान का एक पर्टिकुलर फोक आर्ट है, फोक म्यूजिक है, उसको लंगे बोलते हैं जी। तो वो लंगे के अंदर भी आपके पूरे के पूरे। और सबसे अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सहयोग दिया है। और सिर्फ एनडीटीवी नहीं, एनडीटीवी के बाहर भी और जो भी हमारा जो डेमोक्रेसी जो है, इसका जो फोर्थ पिलर है वो मीडिया है जी। उसने भी पूरी तरह से भरपूर तरह से इसको सपोर्ट किया। जैसे कि हिंदू तमिल तसाई है जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है, हंस है जो कि आपका आंध्रा में है, जागरण है जो कि हिंदी हिंटरलैंड में है, और एनडीटीवी तो है ही है जिसने नेशनली ये सारी की सारी चीजों की वॉइस को अप किया है जी। अगर एनडीटीवी पे ये प्रोग्राम नहीं होता तो शायद ये इतना सारा जो अपॉर्चुनिटी है म्यूजिक बनाने की, फोक म्यूजिक बनाने की, वो हमको वो म्यूजिक सुनाई नहीं पड़ता। ये म्यूजिक हाइजीन पे भी है, अब जो म्यूजिक है वो क्लाइमेट पे भी है, जो क्लाइमेट रैप अभी जो उत्तराखंड में जो बच्चों ने बनाया है मिलकर, बहुत बढ़िया जी। उसी तरह से कंसेंट के ऊपर भी म्यूजिक है, उसी तरह से अवेयरनेस पे भी म्यूजिक है, उसी तरह से इंक्लूजन पे भी म्यूजिक है। तो जैसे हम आज तक बात करते आए हैं, सीजन 3 में भी हमने बात करी थी लीविंग नो वन बिहाइंड। तो जो ये आर्टिस्ट हैं, जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो छोटे छोटे कहीं कहीं पे परफॉर्मेंसेस करते हैं, उनको भी साथ में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक मैसेज बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। स्किल ऑलरेडी है उनमें, जी, जी। प्रतिभा ऑलरेडी है उनमें। बहुत सारे उनमें से जो है वो पद्मश्री हैं, कुछ उनमें से पद्म विभूषण है, कुछ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ आपके दूरदर्शन के आर्टिस्ट एक कैलिबर के हैं। तो ऐसे ये जो सब जो कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन का, स्वस्थ भारत का जो हमारा जो कार्यक्रम है, बनेगा स्वस्थ इंडिया, ये एक नई तरह का अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है ताकि आप हाइजीन के मैसेजेस सिर्फ मीडिया के थ्रू मेन स्ट्रीम नहीं, मीडिया डार्क एरियाज के अंदर भी आप मैसेजिंग कर पाएं। एब्सोल्युटली। और हम एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के 11 सालों के इस खूबसूरत सफ़र के हर पल को समेट रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுங்க, அத நலமா வாழ்வதற்கு வழி செய்யுங்க.
हमारे शानदार सफर का हिस्सा बनने वाले हर साझेदार समुदाय के हर समुदाय और हर दर्शक का धन्यवाद। रैकेट इंडिया द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जो 70.5% प्रभाव डाला गया है वो यह दिखाता है कि हम सब मिलकर जब काम करें तो हम पूरे भारत को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और हम बदलाव लेके आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जी रवि, थैंक यू सो मच। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। अगली बार फिर से मुलाकात जरूर होगी।